नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख, जो पहाड़ियाँ सामने नज़र आ रही है उनमें धूप खिली हुई है। हालांकि बीच बीच में हल्के हल्के बादल भी जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि निचले और मैदानी क्षेत्रों में साफ रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो ऊंचाई वाले जिले, ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया जरूर गया है कि बारिश व, लेकिन हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर, पहले ही क्लियर कर दें, निचले और मैदानी क्षेत्र या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग का बारिश या बर्फबारी का पूर्वानुमान नहीं है। लेकिन मौसम है, मौसम बदल भी सकता है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान है वो हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में भी जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनमें लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, चंबा है और कांगड़ा जिला है, जिन जिलों के बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और यदि हम बात करें 8 फरवरी यानी आज से मौसम में बदलाव को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश के फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लाइट रेन एंड स्नोफॉल को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। और कल यानी 9 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के जिस तरह से 5 जिले थे, तो कल 3 जिलों को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उसमें चंबा है, किन्नौर है और लाहौल स्पीति जिला है, जहां पर रेन एंड स्नोफॉल को लेकर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। और 10 फरवरी को मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान आया है वो हिमाचल प्रदेश के 6 जिले हैं। इन 5 जिलों में मंडी जिला का जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वो ऐड हुआ है। बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि बारिश की फिलहाल कोई बहुत बड़ा पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जारी फिलहाल तो नहीं किया गया है, लेकिन प्रदेश के 5 जिलों में मौसम विभाग की ओर से जरूर एक पूर्वानुमान जारी किया गया है कि बारिश और बर्फबारी उन जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है। हल्के हल्के बादल वैसे सोलन में भी है। कल भी इसी तरह का मौसम सुबह के वक्त सोलन में दिखाई दिया था, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई दिया था, लेकिन बाद में मौसम साफ हो गया था। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव प्रदेश के फिलहाल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने की संभावना है। तस्वीरें आप इस वक्त NH5 की भी देख रहे होंगे और बड़ी संख्या में बर्फ की उम्मीद में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। DL नंबर की गाड़ी हो चाहे CH नंबर की गाड़ी हो, पर्यटकों का लगातार जारी है। लेकिन बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है और बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर है। आज से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव फिलहाल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं कि ऊंची चोटियों पर देखने को मिलेगा। जैसे कुल्लू जिला के रोहतांग में है, लाहौल स्पीति के चाहे हम बात करें बारालाचा पास की या शिंकुला दर्रे की या फिर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में लाइट रेन एंड स्नोफॉल किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज होने की संभावना है। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और 9 फरवरी को लेकर मौसम विभाग ने 3 जिले, उसमें चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, किन्नौर है और लाहौल स्पीति है। और 10 फरवरी को मौसम विभाग की ओर से 6 जिले, इन 5 जिलों में एक मंडी जिला भी ऐड हो जाएगा, मंडी जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है। फिर 11 फरवरी को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से इस बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। लेकिन ये सारे पूर्वानुमान फिलहाल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां को लेकर किए गए हैं। अब पश्चिम विक्षोभ जब हिमाचल प्रदेश में आज एंटर करेगा और उसका प्रभाव देखा जाएगा कि कितना
जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जिसने प्रवेश किया है वो कितना प्रभावशाली है और उसका कितना असर देखने को मिलेगा, तो उसके बाद मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान आ सकता है। लेकिन वाहनों के काफिले आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे हैं। पर्यटकों का लगातार शिमला में आने का क्रम जारी है। हिमाचल प्रदेश में हालांकि बारिश और बर्फबारी का लगातार इंतज़ार जारी है, क्योंकि बारिश और बर्फबारी चाहे विंटर सीजन हो या फिर हम बात करें मानसून सीजन की या फिर पोस्ट मानसून सीजन की, तो सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस बार हुई है और उसी का ही परिणाम है कि सूखे की स्थिति से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है। बीच में एक आधी बार बारिश जरूर हुई है, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं कि उससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली हो। इतना जरूर है कि थोड़ी बहुत ही राहत किसानों को जो मिली है वो सूखे से ज़रूर मिली है कि बारिश का इंतज़ार लंबे समय से हो रहा था, लेकिन बारिश हुई नहीं। लेकिन इसी बीच अगर हल्की हल्की बारिश हुई है तो उससे थोड़ा सा फसलों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन लगातार बारिश की ज़रूरत है। और यदि हम जो मौसम विभाग की ओर से जो जनवरी के महीने में आंकड़े जारी किए गए थे कि जनवरी के महीने में जो स्थिति पिछले महीने रही है, तो हम आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में तो सामान्य से करीब 84% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। लेकिन जो नॉर्मल बारिश प्रदेश में हुई, या हम कहें कि काफ़ी बड़ा एरिया थोड़ा सा बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से बारिश ने या फिर बर्फबारी ने कवर किया था, तो केवल 3 दिन थे। 12 जनवरी फेयरली वाइड स्प्रेड, जो मौसम विभाग का मानना है कि सामान्य के आसपास बारिश उस दौरान हुई। फिर 16 जनवरी और फिर 17 जनवरी, और उसके अलावा यदि हम देखें कि पूरे महीने का मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि जनवरी के महीने में मौसम किस तरह से रहा है। पहली तारीख को ड्राई मौसम था, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश और बर्फबारी का था। 2 जनवरी को भी मौसम ड्राई रहा। 3 जनवरी को प्रदेश के कुछ एक जगहों पर ज़रूर हल्की हल्की बारिश हुई और मानसून हालांकि वीक था। और उसके बाद 4 जनवरी को मौसम साफ रहा, 5 जनवरी को मौसम साफ रहा, 6 जनवरी को कुछ एक जगहों पर बारिश या बर्फबारी हुई। 7 जनवरी को भी कुछ इस तरह का मौसम रहा। फिर 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम सूखा रहा। 12 जनवरी को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो उस दिन सामान्य बारिश या बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई। 13 जनवरी को फिर आइसोलेटेड जगहों पर, यानी कुछ एक जगह स्थानों पर छिटपुट हल्की हल्की बारिश या बर्फबारी हुई है। 14 और 15 जनवरी को फिर मौसम साफ रहा। 16 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम बदला, कई जगहों पर बारिश हुई तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। 17 जनवरी को भी कुछ इसी तरह का मौसम था। 18, 19, 20 और 21 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर, यानी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश या बर्फबारी तो उस दौरान हुई है। 22 जनवरी को मौसम फिर ड्राई, 23 जनवरी को फिर मौसम ड्राई, 24 जनवरी को कुछ एक स्थानों पर, 25, 26, 27 और 28 जनवरी को मौसम ड्राई, 29 और 30 जनवरी को कुछ एक स्थानों पर बारिश और 31 जनवरी को फिर मौसम ड्राई रहा। तो इस तरह से जनवरी का महीना रहा है। केवल 3 दिन नॉर्मल बारिश हिमाचल प्रदेश में उस दौरान रिकॉर्ड की गई है, बाकी पूरा महीना साफ ही बना रहा। और इसी तरह यदि हम फरवरी के महीने की भी बात करें तो फरवरी के महीने में भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं है कि बारिश ने कोई नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं। ज़रूर इतना है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई वो सामान्य के आसपास हिमाचल प्रदेश में हुई है और सामान्य के आसपास बारिश हुई। लेकिन अब फिर से बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन प्रदेश का जो मौसम है वो उस तरह का अभी नहीं बना हुआ है। और यही वजह है कि बरसात से लेकर और अभी तक हिमाचल प्रदेश में सामान्य से ही कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। सामान्य से कम बारिश। तापमान में भी जिस तरह से कल मौसम साफ था तो तापमान में एक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में हुई है। 3.8
8 डिग्री के आसपास सामान्य से अधिक हिमाचल प्रदेश का इस वक्त तापमान चला हुआ है। यदि हम बारिश की बात करें तो 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 16% कम बारिश हुई है। हालांकि पिछले दिनों यह आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ था, सामान्य से अधिक बारिश मौसम विभाग की ओर से बताई जा रही थी एक सप्ताह में, लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। तो उसी का ही नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश में फरवरी के पहले 7 दिनों में 19.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन अभी तक 16.2 मिलीमीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। सबसे कम बारिश इस दौरान सिरमौर जिला में रिकॉर्ड की गई है। पिछले 7 दिनों में सामान्य से 89% कम बारिश सिरमौर जिला में हुई है, जबकि बिलासपुर में 67% कम बारिश हुई है। चंबा में ज़रूर सामान्य से 30% अधिक बारिश हुई है। इसके अलावा हमीरपुर में सामान्य से 62% कम, कांगड़ा में सामान्य से 45% कम, किन्नौर में सामान्य से 68% कम, कुल्लू में सामान्य से 45% अधिक और लाहौल स्पीति में सामान्य से 20% कम, मंडी में सामान्य से 32% अधिक, शिमला में सामान्य से 42% कम, सिरमौर का तो हमने आपको बताया कि 89% कम, सोलन में सामान्य से 31% कम और सिरमौर में सामान्य से ऊना में सामान्य से 49% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और पूरे सीजन की बात करें तो सामान्य से करीब 73% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुई है। विंटर सीजन 1 जनवरी से लेकर और 7 फरवरी तक का यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। कल धूप खिली थी तो उसका असर तापमान पर भी देखने को मिला है। सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त अधिक चला हुआ है। शिमला का तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कल शिमला के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिली, तो उसी का ही परिणाम है कि शिमला का तापमान इस वक्त नॉर्मल से 4.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। सुंदरनगर 23.8 है जो नॉर्मल से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 21.8 है जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 11 डिग्री सेल्सियस है जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 21 है, सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 26.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सोलन का 22.5 है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली 14.8 है जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा 23.1 है जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी 22.2 है, सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर 24.4 है जो सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा और डलहौजी का तापमान सामान्य से कम है, 21.1 चंबा का है, डलहौजी का 10.8 है, जुब्बड़हट्टी 19.5 है, सेवबाग 20.3 है। ताबो का तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठाकुर शानू जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। जगत वर्मा जी हैं, उनका भी स्वागत है। राजवीर सिंह जी बता रहे हैं कि श्री आनंदपुर साहिब पिंड मंगलूर में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है। बाबूराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, योगराज पंवर जी, सुमन भट्टी जी, गणपत जी, अमरचंद जी और J&K में हनी डोगरा जी बता रहे हैं कि 6 को फिर स्नोफॉल हुआ था। J&K की वो जानकारी दे रहे हैं। आशु जैकब भी, ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेश भारद्वाज जी, तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से, शंकर जी, नितिन शर्मा जी, तरविंदर सिंह जी, सुरेश शर्मा जी, मनमोहन सिंह जी, सुरेंद्र कुमार जी, हनी डोगरा जी और सतीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। रिक्की वासुदेवा है, रिंकू प्रधान जी हैं और हनी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जुब्बल में क्लाउड है और हनी डोगरा जी जुड़े हैं। और प्रेमचंद ठाकुर जी बता रहे हैं कि सनेट से जुड़े हैं। और ममलिक सायरी स्पाटू, कसौली, बशीर, पटावरा और अर्की में मौसम साफ बना हुआ। संतोष वर्मा जी बता रहे हैं राजगढ़ में इस वक्त धूप खिली है। मनोज कुमार पासवान जी, ठाकुर शानू जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में के ऊंचाई मौसम विभाग का बारिश को लेकर पूर्वानुमान है कि ऊंची चोटियों पर जो हिमाचल प्रदेश की है वहाँ हल्की बर्फबारी या फिर बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं तो उसमें सोलन भी है। सोलन की भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि बारिश और बर्फबारी को लेकर फिलहाल किसी प्रकार का निचले और मैदानी क्षेत्रों को में पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन मौसम है। जब मौसम यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव होगा तो कई बार उसका असर निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। और प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश को लेकर कब होगी
और राजेंद्र नेगी जी बता रहे हैं कि किन्नौर का मौसम क्लियर है और आज भी मौसम खराब है चल रहा है। बुद्धि सिंह राणा जी यह जानकारी दे रहे हैं कि कुछ जगहों पर मौसम आज भी खराब है और जहां के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है किन्नौर के लिए वहां पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है। और डोलू ठाकुर जी बता रहे हैं कि कमरू नाग में हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। हेमंत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हनी डोगरा जी बता रहे हैं कि इस बार तो बारिश होते होते रह जा रही है। कुछ इस तरह का मौसम ही हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है कि बारिश की बहुत ज़्यादा उम्मीद जब होती है तो बारिश हो नहीं रही, बादल छा रहे। तापमान न्यूनतम हिमाचल प्रदेश का जरूर सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। शिमला की बात करें तो 4.6 है और ताबो का तापमान -11 है और इसके अलावा हुक्मशेरी का -12.2 डिग्री सेल्सियस है। केलोंग का -11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त चला हुआ है। ऊना का 1.6 है। कल्पा का -3.4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। बुंतर का 0.8 है। सुंदरनगर का 2.7 है। शिमला का 4.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इंजीनियर मोती लाल लठ जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन भट्टी जी आज सोलन में भी बारिश होगी। सर जी बारिश की तो कोई संभावना सोलन में नज़र नहीं आ रही है। भले ही बादल हल्के छाए हुए हैं, इस तरह के बादल सोलन में डेली छा रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और शिशुपाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और पीसी शर्मा जी, पुष्पेंद्र ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज़ की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे हैं। ठंड का मौसम है तो ठंड भी पड़ रही है क्योंकि तापमान इस वक्त सामान्य से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस कम चला हुआ है। विकास सूची मंडी को लेकर फिलहाल कोई पूर्वानुमान नहीं है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो ऊंचाई वाले जिले हैं उनके ऊंची जो चोटियां हैं वहां के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उसमें किन्नौर है, किन्नौर के साथ लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि वहां पर मौसम बदल सकता है, बारिश होने की संभावना भी है, बर्फबारी भी हो सकती है। इस तरह वहाँ मौसम विभाग का मानना है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है और उसका प्रभाव प्रदेश में 4 दिनों तक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग उसे स्टडी करेगा कि जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जिसने एंटर किया है वो कितना प्रभावशाली है, उसका प्रभाव ऊंचाई वाले क्षेत्रों के अलावा प्रदेश के किन क्षेत्रों में होगा, तो उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से आने वाले 1-2 दिनों में पूर्वानुमान होगा। लेकिन फिलहाल अभी बारिश की निचले और मैदानी क्षेत्रों में संभावना तो नहीं है जिस तरह का मौसम विभाग का मानना भी है। लेकिन बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं तो हो सकता है कि यदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम बदले तो उसका असर निचले क्षेत्रों में देखने को मिले, तो उसकी संभावना थोड़ी ना के बराबर ही होती है। और मधु दीपक चौहान जी आज शिमला में मौसम कैसा रहेगा, साफ है। देवेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। व्हाट अबाउट करसोग, वहाँ का भी मौसम ठीक है। डोलू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। उगम राम शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। फिलहाल मौसम विभाग का प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऐसा नहीं कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में वहां पर बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग की ओर से की गई है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और पश्चिम विक्षोभ जब हिमाचल प्रदेश में आज प्रवेश करेगा तो उसका प्रभाव देखने के बाद ही मौसम विभाग का एक नया पूर्वानुमान आएगा कि प्रदेश भर में कहाँ उसका असर देखने को मिलेगा। तो उसके बाद स्थितियाँ थोड़ी क्लियर होगी। बादल जरूर छाए हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन में भी कल इस तरह का मौसम था, बादल छाए रहे, बाद में मौसम बिल्कुल साफ हो गया तो उससे तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और प्रदेश का अधिकतम तापमान ऐसे भी सामान्य से अधिक इस वक्त चला हुआ है। तो मौसम के में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। आप लोगों के माध्यम से हमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मौसम को लेकर मिलती है, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। अनमोल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो